आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के प्रिपरेशन के बारे में, कैसे प्रिपरेशन करना है एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए, जो 18 जनवरी से जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है उस बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। हालांकि एडिक्विटी आने के बाद पैटर्न में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, क्वेश्चंस के तरीक़ों में बदलाव आया है, क्वेश्चंस के लेवल में बदलाव आया है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, क्या क्या बुक आपको फॉलो करना है, नहीं करना है, सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। डूस एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या रिवीजन करना है, कितना करना है, PYQs करने हैं या नहीं करने हैं तो कौन से करने हैं, न्यू चैप्टर जैसे स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, वो सब कितना पढ़ना है, पढ़ना भी है या नहीं, ये सारी बात होगी। और मॉक टेस्ट क्या क्या लगाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में कुछ कि मैं ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूँ। मेरा सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हुआ था और मैं एक नॉन बीटेक बैकग्राउंड से हूँ। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है बीटेक बैकग्राउंड समझ करके बोलते हैं कि मैथ्स उनका अच्छा होगा क्योंकि वो बीटेक के हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो रियल में मेहनत करते हैं भाई, बिना बीटेक के भी उनके मैथ्स अच्छे होते हैं, वो अच्छा फुल में फुल स्कोर करते हैं। समझ गए? तो ऐसा कोई उनके पास जादू की छड़ी नहीं होती, मेहनत करने वाला के पास हो जाता है। मतलब प्रैक्टिस तुम भी करोगे तुम्हारा भी होगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुक लिस्ट। जैसा मैंने बताया कि बुक लिस्ट के बारे में, तो जो भी बुक तुम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, जिससे भी तुमने प्री की तैयारी की थी, जो भी टीचर का नोट्स होगा या बुक होगा वही फॉलो करना है। कोई न्यू बुक ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि 18 तारीख से एग्ज़ाम है। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है न्यू कुछ करने का। जो बुक तुमने फॉलो किया था वही बुक फॉलो करो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। समझ गए? अब देखो डेली रिवीजन में क्या करना है, तो फॉर्मूला डेली रिवाइज करते रहना। खास किसका किसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रीगो, ये जो भी चैप्टर जिसमें फार्मूलाज अवेलेबल है। अलजेब्रा भी होगा तुम्हारा, इसमें छूट गया, इसमें अलजेब्रा होगा। तो जो भी चैप्टर्स के फार्मूलाज है, फार्मूला तो एटलीस्ट अच्छे से डेली रिवाइज अपना अपना करते रहो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, भूल जाओगे भाई, एग्जाम के टाइम भूल जाओगे। डेली कुछ ना कुछ, जैसे एक दिन ज्योमेट्री का पकड़ लिए, एक दिन मेंसुरेशन का फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, अगले दिन ट्रीगो का देख लिए, फिर अगले दिन अलजेब्रा देख लिए। मतलब एक वीक में तो तुम पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर जाओगे। ठीक है, और एक हैक बता रहा हूँ मैं, जैसे प्रॉब्लम वाला चैप्टर जो भी तुम्हें लग रहा है कि इस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तुम भूल रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, नहीं बन पा रहा है क्वेश्चंस, या फिर जो तुम मॉक लगा रहे हो उसमें रेगुलर उस चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, टाइम टेकिंग हो रहा है, तो क्या करो, उसको जाके एटलीस्ट पहले जो नोट्स था या जहाँ से भी तुम चाहो शॉर्ट में उसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, पढ़ो, पढ़ने के बाद 50 से 80 क्वेश्चन, 100 मान लो तुम, 100 क्वेश्चन लगा लो, 2-3 घंटे लगेंगे, वो चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो डेली रिवीजन के लिए इतना करो, इससे ज़्यादा डेली रिवीजन में कुछ करना नहीं है। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो PYQ में बहुत बच्चे आजकल रिलाई कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँ कि देखो एग्ज़ाम जो हुआ था ना वो इजी लेवल का था। ठीक है, मैंने भी पेपर देखा है, हमारे फ्रेंड्स भी दे रहे थे, सबको पता है कि मैथ्स का लेवल गिरा है। एग्ज़ाम बहुत ही इजी लेवल का था मैथ्स। मतलब प्री में जिन्होंने दिया तो 25 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ रहा था, वो भी टाइम बचने के बाद। वो 3 में से भी 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व करे, तो बस एक आध क्वेश्चन ऐसा था जो छूट सकता था। ठीक है, मतलब बाकी बन सकता था, ऐसा नहीं था कि नहीं बना सकता। कुछ बच्चे इसमें तुम लोग अपोज करो कि नहीं ऐसा नहीं था, भाई कुछ शिफ्ट में टफ होगा, हो सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन मैक्सिमम जो था नॉर्मल, इजी टू मॉडरेट भी कर सकते हो। मतलब तुम बना सकते हो, 25 में से 22, 23, 24 क्वेश्चन तो बना सकते थे, ऐसा था प्री में। तो हम यही मान कर चल रहे हैं कि लगभग इसी लेवल का रहेगा मेंस में भी, क्योंकि क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो सेम ही है। तो अगर माने तो 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन मॉडरेट या इजी ही रहेगा। 5 क्वेश्चन तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा स्किल मांगेगा, जो तुम टाइम रहने के बाद, और जब तुम इतना सब कुछ पढ़ोगे, साल भर तैयारी कर रहे हो, पढ़ोगे, तो 5 में से 3 तो कर ही जाओगे। ठीक है, तो 1 या 2 छूटेगा।
समझ गए। वो भी तुम अगर मेहनती हो, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है थोड़ा सा, तो वो भी एक दो बचे हुए क्वेश्चन वो भी तुम निकाल लोगे। ठीक है, बच्चे करते हैं यार, हो रहा है ना, 90 आउट ऑफ 90 लाते हैं, ऐसा नहीं है ना डुएबल नहीं है, डुएबल है, ईजी है। तो यहाँ पे देखो PYQ ज़्यादा रिलाय मत करना, समझ गए। PYQs बनाना है ज़रूर, वो बनाओ, बट ये नहीं कि और उसके अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं रहा। जैसे जहाँ से भी तुम लोग मॉक देते हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, क्यू मैथ्स है, क्या है पता नहीं, मतलब जहाँ से भी तुम लोग मॉक दे रहे हो, उनकी एक एक्सपर्ट्स टीम होती है टीचर्स की, वो टीचर्स लोग बैठ करके क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तुम उनका भी एक्सपर्ट का जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो भी सॉल्व करो। PYQs बनाना ही है, साथ में जहाँ से भी तुमने मॉक टेस्ट खरीदा हुआ है, उनके एक्सपर्ट्स टीम ने भी मॉक टेस्ट बनाए होंगे, उनको भी सॉल्व करो, क्योंकि उन्होंने प्री का लेवल देख करके ही वो बनाया होगा। प्री में जो क्वेश्चंस आए थे, जैसे लेवल थे, उसको देखते हुए उसमें कुछ डाटा चेंज वेंज करके वो लोग बनाते हैं, तो उसको भी सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओवर रिलाय मत करना PYQs पे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है बेसिकली। चलो अब देखो मॉक टेस्ट क्या देना तुमको। मॉक टेस्ट जो है भाई, पर डे 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगाओ प्रैक्टिस करने के लिए। तुम डेली रिवीजन अलग करना है, डेली रिवीजन करो। प्रॉब्लम वाला चैप्टर जो था उसको 50-80 क्वेश्चन डेली लगाओगे, वो सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब दूसरी बातें हैं। बट ये मॉक टेस्ट जो है ये डेली लगाना है, ठीक है। डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। प्री वाले अगर मिल रहे हैं तो 25-25 के 2 क्वेश्चन लगा लो। अगर 100 क्वेश्चन वाला कोई मॉक मिल रहा है जो पुराना पड़ा हुआ होगा, वो देख लो कहीं से भी। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन डेली तुमको मिसलेनियस लगाना है, ठीक है, मिसलेनियस याद रखना, मिसलेनियस लगाना ही लगाना है, मिनिमम 50। टाइम बच रहा है तो और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि मैथ्स देखो इजी लेवल का आया था, ठीक है, बढ़ाने से अच्छा है थोड़ा इंग्लिश और जीके पे ध्यान दे देना। तो 50 लगाओ, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगा उसको तो तुम लोग सॉल्व करोगे ही, अच्छे से सीखोगे ही, उसके बाद उस पर क्वेश्चन लगाओगे ही, तो वो ठीक हो जाएगा, समझ गए। और मेन बात है एनालिसिस, जो तुम एनालिसिस करोगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, समझ गए ना। जब एनालिसिस करोगे, जैसे देखो एनालिसिस जब करने बैठोगे, जैसे तुमने 50 क्वेश्चंस के मॉक लगाए, ठीक है, सॉरी, जब तुम 50 क्वेश्चंस के मॉक लगा रहे हो, तो 50 क्वेश्चंस में से मान लें तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलत हो गए या तुमसे छूट गए, तो इन 10 क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 से 3 बार बनाओ, एटलीस्ट 2 से 3 बार बनाओ। एक बार बना के मत छोड़ो, एक बार बना के नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार बनाना है। जब तुम 2 से 3 बार बना लोगे, तब जाके वो क्वेश्चन इतना अच्छे से तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा, उसके तरीका, उसका सॉल्व करने का जो रूल रेगुलेशंस था, जो फॉर्मूलाज था, जो भी उसका अप्रोच लेने का तरीका है, वो सब तुम्हारे दिमाग में 2 से 3 बार में ही बैठेगा। मैं तो हालांकि मैं 4 से 5 बनाता था, मैं 4 से 5 बार बनाता था, बट ठीक है 2 से 3 बार ही बनाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट उसको सॉल्व करो, यानी जो 10 क्वेश्चन छोटे हैं उसको इतना कंठस्थ हो जाना चाहिए, उसका अप्रोच, उसका रूल्स, उसका फॉर्मूला, ठीक है, कि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम जब आए तो नहीं छूटे, समझ गए। इस अप्रोच से तुमको करना पड़ेगा, तभी तुम 30 आउट ऑफ 30 कर पाओगे, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखो अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ देखो डोंट, सबसे पहले हम डोंट्स की बात करेंगे, क्योंकि सब बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्या नहीं करना है, क्या करना है तो सब बता रहे हैं। देखो सबसे पहले डोंट स्किप मॉक, जो मैंने अभी इधर जस्ट कहा ना तुमसे, देखो यहाँ पे मैंने कहा ना डेली 50 क्वेश्चन का एक मॉक दो, मिसलेनियस देना, वो चीज़ तुमको नहीं छोड़ना है, ठीक है। डोंट स्किप मॉक, किसी भी हाल में डेली एटलीस्ट तुम 50 क्वेश्चन का डेली लगा लो। एटलीस्ट कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, 50 क्वेश्चन लगा लो, फुर्सत हो जाओ, बाकी जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, टाइपिंग जो करना है करो, ये लगाओ। तुम अगर मैथ्स बहुत अच्छा है फिर भी भाई लगा लो, प्रैक्टिस ही परफेक्ट होता है ना, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है, तो लगाओ, ठीक है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट गलती क्या है कि टफ क्वेश्चन पे स्टिक मत होना कभी, ठीक है। क्या होता है ग्रुप, हम लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, डाउट सॉल्विंग
ग्रुप्स हैं। क्वेश्चंस आता है, हम दिन भर बैठ करके बस डाउट सॉल्व करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। वो क्वेश्चन देखो तुम यहाँ बना भी लो, बट एग्जाम में तुम्हें पता है कितना टाइम है, आधा घंटे में तुम्हें क्या क्या करना है। आधे घंटे में 30 क्वेश्चन करना है, आधे घंटे में 30 रीजनिंग करना है, कैसे होगा? तो ज़रूरी है कि तुम उस पर स्टिक मत करो, ठीक है। टफ क्वेश्चन को पकड़ के मत रखो। टफ क्वेश्चन अगर आ भी गया एग्जाम में, तुमसे नहीं बनने वाला, लिख के ले लो, तुमसे नहीं बनेगा, समझ गए ना? तो उतना एक बार देख, मान ले बना हुआ कहीं मिल गया, देख लिए, इट्स ओके। बट अब तुम ले करके ग्रुप का क्वेश्चन को लेकर के तुम आधा घंटा वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो, 2 घंटा वेस्ट कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये सब गलती भूल के मत करना। दूसरा, ओवर रिलाई ऑन PYQ। जैसे मैंने अभी कहा कि PYQ पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत करना, जस्ट टेक एज अ प्रैक्टिस। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स ने मॉक टेस्ट बना रखा है, जैसे तुमने मॉक खरीदे हैं, वो बना, वो इससे ज़्यादा भी फायदा तुमको देगा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज है। पिछला वाला जो लेवल था उससे चेंज हो गया है, क्वेश्चंस पूछने के तरीके हल्के से चेंज हो गए, तो बेटर है। एक्सपर्ट्स लोग क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखा है, वही बनाया है, वो बनाओ, ठीक है। डोंट टेक लॉन्ग क्लासेस। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ न्यू चैप्टर्स हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो हर 1 या 2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तुमको आ जाएगा। सबसे खतरनाक तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, 2 या 3 रहेगा। अब उसके लिए तुम पता चला कि सब छोड़ छाड़ के मॉक नहीं दे पा रहे हो दिन में, और तुम इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो, जीके नहीं पढ़ पा रहे हो, और डेली तुम लॉन्ग क्लास 3-3 घंटे की का क्लास ले रहे हो बैठ करके। लेकिन क्लास लेने से क्या होगा? तुम तो उस पर प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। 3 घंटे क्लास का मतलब है डेली घर में बैठ के एटलीस्ट 2 घंटे का प्रैक्टिस, जो पढ़ाया है, 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करना। उतना टाइम तो तुम्हारे पास है ही नहीं। 18 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं बताऊंगा कि आगे जो न्यू चैप्टर्स जो है उनके लिए क्या करना है, सुन लो, ठीक है। तो लॉन्ग क्लास अवॉइड करना, न्यू चीज़ें सीखने पर मत जाना, जो सीखे हो उसको अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ छोटा चीज़ बचा है, ठीक है, जैसे छोटा चैप्टर है नहीं पढ़ पाए हो, वो कर सकते हो, 1 से या 2 दिन में, या 4 या 5 घंटे का क्लास देख करके तुम सीख लोगे, और 2 घंटा प्रैक्टिस कर लोगे, ये एनफ है, कर सकते हो। बट तुम बोलोगे प्रोबेबिलिटी में पूरा सीख लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत मेहनत है। अगर तुम्हारा इधर सब कुछ 100% श्योर है, अगर प्रोबेबिलिटी या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के बाकी इधर तुम 100% हो कि 30 आउट ऑफ 30 में ले आऊँगा, तो तुम उस पर तुम टाइम वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो मैथ्स पे बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, इजी लेवल का आया है, आगे भी वही लेवल हम मान के चल रहे हैं, वही होगा। तो इंग्लिश और जीके पे ज़्यादा ध्यान देना, डिसाइडर वही है, रिजल्ट बनाना है तुम्हें, ठीक है, डिसाइडर वही है। और अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखना, फालतू की, कि मतलब होता है ना कि मेरा क्षमता, मैं देख रहा हूँ कि मैं डेली 30 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 30 में से मेरे 22 सही हो रहे हैं, 8 गलत हो रहे हैं, तो अब मैं अनरियलिस्टिक गोल लेके बैठूँ कि मुझे 30 में से 30 करना है। आज जैसे मॉक लगाने बैठा, मुझे 30 में से 30 करना है, भाई अनरियलिस्टिक गोल है ना ये। तुम 22 सही कर पा रहे हो, एवरेज तुम्हारा 22 आ रहा है, तुम टारगेट लेके बैठो कि मुझे 25 करना है, तो प्रेशर भी कम रहेगा और तुम परफॉर्म भी कर पाओगे। अदरवाइज परफॉर्मेंस प्रेशर में आके तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, और सब गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर हड़बड़ाहट रहेगी, क्वेश्चन 1 से तुम्हारे अंदर हड़बड़ाहट रहेगी कि मुझे इतना करना है। तुम 25 का टारगेट लेके चलोगे, धीरे धीरे सुधार आएगा, तुम 30 तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, ठीक है। अनरियलिस्टिक गोल लेके नहीं चलना है। चलो, अब करना क्या क्या है ये सुन लो, शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज। देखो, प्रैक्टिस करते रहना, जैसे मैंने बताया कि कितना भी मैथ्स अच्छा हो फिर भी एटलीस्ट 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते चले जाना, प्रैक्टिस करो। या फिर जो भी चैप्टर में तुमको प्रॉब्लम हो रही है उस चैप्टर को नोट से क्लियर करो, और 50 से 100 क्वेश्चन उस पर लगा लो, तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उससे प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। अब तुम 5 घंटे का क्लास कर लोगे, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। चलो, गिव जस्टिफाइड टाइम टू ईच सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को जस्टिफाइड टाइम देना भाई, सिर्फ मैथ्स के पीछे मत पड़ना,
इंग्लिश और जीके डिसाइडर है, रीजनिंग में भी अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है, टाइपिंग है, तुम्हारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ही बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, तो संभल के, ठीक है, अपना पूरा गोल बना के मैं डेली, और अपना ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि तुम कर सकते हो। सबसे पहले ट्रस्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा तो तुम कोशिश भी नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम 5 घंटे मैथ्स पढ़ो, मैं कैसे कह सकता हूँ 5 घंटे तुम मैथ्स पढ़ो या 5 घंटे तुम इंग्लिश पढ़ो? ये बच्चों पर डिपेंड करता है ना, बच्चा खुद जानता है, तुम लोग खुद जानते हो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश अच्छा होगा। जिसका मैथ्स अच्छा होगा वो 5 घंटे मैथ्स पे क्यों बिताएगा भाई? वो 5 घंटे इंग्लिश पढ़ेगा, 5 घंटे जीके पढ़ेगा, जहाँ डिसाइडर होगा, जहाँ उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल बना के नहीं दे रहा, ये मिनिमम चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब गलती मत करना, ठीक है ना। चलो देखो न्यू चैप्टर, जैसे देखो यहाँ पे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेलिंग गलत हो गया है, ये सबसे लेस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर अभी तक क्लियर नहीं किए, पढ़े नहीं हो, समझ गए, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पीछे मत पड़ना। इसमें भी अगर 10th के एडवांस लेवल तक है तो चलेगा, बट अगर 11-12 का लेवल जा रहा है तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है यहाँ से होना, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी बहुत टफ नहीं है, सीख सकते हो, ठीक है, नो डाउट। स्टैटिस्टिक्स सीख सकते हो, ये तो ज़रूरी है, ये तो छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा है, तुम 2 दिन क्लास करोगे सीख जाओगे। ये भी छोटा चैप्टर है, इससे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, ये भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी सीख सकते हो, बट अगर तुम्हें बेसिक 10th की प्रोबेबिलिटी आती है एटलीस्ट तो कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं जानते हो, छोड़ सकते हो, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, वो बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें आता है तो हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, सीखना भी मुश्किल है भाई, उसके चक्कर में बाकी सब बर्बाद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एडवाइस देखो, सब लोग के लिए स्पेशल एडवाइस है जो मैंने फॉलो किया था और आप लोग को बता रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा बनता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में डब्ल्यू क्रैक किया, कैसे? हर एक छोटी छोटी बारीकियों को मैंने ध्यान में रखा, ठीक है, छोटा छोटा बारीक। उस टाइम मैं जॉब में था, तुम्हें पता है, उस टाइम मैं जॉब में एज एमटीएस काम कर रहा था, और उसके बाद भी ऑफिस से आके फिर पढ़ाई करना मुश्किल था बहुत। तो छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो स्पेसिफिक चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो उसका रिवाइज कर लो, शॉर्ट में प्रैक्टिस कर लो 50 से 80 क्वेश्चन। ये किसका आंसर है? जिसका भी मार्क्स बोलता है ना बच्चा कि सर मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा, 30 क्वेश्चन में से 25 तक ही हो पा रहा है, पिछला 2 महीने से मैं यहीं अटका हुआ हूँ, वो उसको ये करना होगा, ठीक है। सबसे पहले किस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो ढूंढना होगा। वो कैसे ढूंढोगे? तो पिछले 4 से 5 मॉक उठाओ, उनमें से ढूंढो, देखो कौन सा चैप्टर में गलत हो रहा है, किस में प्रॉब्लम आ रहा है, किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर को समझ लो कि एक प्रॉब्लम वाला चैप्टर है और उसको अच्छे से क्लियर करो, जैसे मैंने भी बताया, ठीक है। मार्क्स तुरंत बढ़ेगा। इसके अलावा तुम इंतज़ार में बैठे रहो, तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहो, कोई रामबाण इलाज नहीं है, कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, पढ़ना तुमको ही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, प्रैक्टिस करो स्किप क्वेश्चन का, क्योंकि देखो वहाँ 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत कम है। तो उसमें कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे जो बहुत टफ होंगे, जिसमें दशमलव के बाद 1, 2, 3 डिजिट तक रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है उन सब क्वेश्चन में फंस करके, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि 30 में से 5 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव आएगा। एक बार में अगर सॉल्व ना हो स्किप कर देना, देख करके समझ जाना कि भाई नहीं होगा। अगर वो कैलकुलेटिव है तो ठीक है, अगर वो कैलकुलेटिव है तो टाइम वेस्ट मत करना। अगर टाइम बचेगा तो बाद में तुम आना, इन 5 में से 2-3 तुम कर जाओगे, समझ गए ना। तो वहाँ स्मार्ट बनना ज़रूरी है। ईगो अपना रखोगे कि मैं तो मैथ्स इतना अच्छा था मैं कर लूँगा, तो ये ईगो तुम्हें ले डूबेगा, ये ईगो तुमको तुम्हारे सिलेक्शन से दूर लेके जाएगा। तो जितना हो सकता है करो और आगे बढ़ो। 30 में से 5 क्वेश्चन तुम्हें टफ मिलेंगे,
उनको छोड़ सकते हो, उनको उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हो। लास्ट में 4-5 मिनट बचेगा, उसमें आके इसमें से तुम 2-3 क्वेश्चन उठा के ले जाओगे, निकाल लोगे। 1-2 सबका छूटता है, ठीक है, वो भी टाइम रहा वो भी कर लोगे। ऐसा कुछ मैं ये नहीं कर रहा वो भी दूर नहीं होगा भाई, होता है, करते हैं भाई बच्चे, मेरे खुद थे। मैंने जैसे प्री का बता रहा हूँ, मैं प्री का जैसे बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन था, ठीक है, 25 क्वेश्चन में से मैंने 23 कर लिए थे, 2 क्वेश्चन बच गया भाई, ठीक है। लास्ट में मेरे पास थे 5 मिनट, वो ये 2 क्वेश्चन मतलब बन ही नहीं रहा था। लास्ट में मैंने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट किया और दोनों बन गए, दोनों सही चले गए, ठीक है। तो हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, बट पहले तुम सिलेक्शन तक पहुँचो। सिलेक्शन तक पहुँचने का तरीका क्या है, 30 में से 3-4 टफ क्वेश्चन आ गया, उसको हटा के बाकी सब सॉल्व कर दिए, ये तुमको सिलेक्शन का बॉर्डर पार करा देगा। उसके बाद जब 5 मिनट बचा, अगर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, हो गया तो बेटर है, नहीं हुआ तो एटलीस्ट सिलेक्शन तो होगा। समझ गए ना, मतलब एक कंजर्वेटिज्म का थ्योरी फॉलो करो, अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोगों के लिए धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो भाई तुम लोग, और कोई डाउट हो कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा, मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। चलो।